नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 7 दिसंबर से और सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 13 दिसंबर को होगा। इस सप्ताह आने वाले व्रतों और त्योहारों की बात करें तो 7 तारीख सोमवार को काल भैरव जयंती, 10 तारीख को उत्पन्ना एकादशी और 12 तारीख शनिवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ शुक्र देव का वृश्चिक राशि में 11 दिसंबर को गोचर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और देखते हैं कि सितारों की बदलती चाल, ग्रहों की बदलती दशा और हमारी ज्योतिषीय गणनाओं का क्या होने वाला है आपकी 12 राशियों पर प्रभाव। जानने के लिए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष से। सप्ताह की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगी, क्योंकि आरंभ में चंद्रमा का गोचर आपके 5वें भाव में रहेगा, जो बाद में 6ठे, 7वें और 8वें भाव में सप्ताह के अंत तक गोचर करेंगे। सप्ताह के आरंभ में बड़े अधिकारी आपके विचारों की सराहना करेंगे, भाग्योदय होगा। यह समय स्टूडेंट्स के लिए भी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आप अपने काम करने की शैली में कुछ परिवर्तन लाकर बिजनेस में दुगना मुनाफा कमाएंगे। सप्ताह के अंत में शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा। यह अनिश्चितता का भाव कहा जाता है। इस दौरान कारोबारी छोटी यात्राएं होंगी। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की सहमति मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर शादीशुदा जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। ज्योतिषीय सलाह, भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। सप्ताह के मध्य में बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। वहीं जो लोग नई कंपनी में स्विच करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहतर साबित होगा। सप्ताह के अंत में कुंवारे जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके जीवन में नया मेहमान दस्तक दे सकता है। सप्ताह के अंत में शुक्र ग्रह की 7वें भाव में उपस्थिति से कारोबार में नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, जिससे भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होगी। यह सप्ताह प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों दोनों के लिए ही अच्छा रहने वाला है। परस्पर सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। ज्योतिषीय सलाह, शुक्रवार के दिन शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कारोबारी छोटी दूरी की यात्राएं होना संभव है। वहीं विद्यार्थी जातक अगर इस दौरान किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी जीत होना भी निश्चित है। मनोरंजन की वस्तुओं पर धन खर्च होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी बौद्धिक व तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी। साहित्य जगत से जुड़े जातकों को मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, अन्यथा आवेश में आकर स्वयं का ही आर्थिक नुकसान कर लेंगे। वहीं शुक्र ग्रह के 6ठे भाव में गोचर से चोट चपेट लगने का भय है, सतर्क रहें। बात करें इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। रोमांटिक डिनर डेट पर जाने की सोच सकते हैं। वहीं शादीशुदा जातकों को अपने विचार साथी पर थोपने से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय सलाह, गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के स्वामित्व की कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 2रे, 3रे, 4थे और 5वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने की सोच सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य होने के चलते माहौल खुशहाल रहेगा। छोटे भाई बहनों की मदद से अधूरे काम पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या साज सजावट की ओर धन खर्च होगा। माता की सेहत अनुकूल रहेगी। सप्ताह का अंत स्टूडेंट्स के लिए प्रतिकूल रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी संतान संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि शुक्र ग्रह के 5वें भाव में गोचर से स्थितियां संभली रहेंगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कर्क राशि के प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, परंतु शादीशुदा जातकों के जीवन में इस सप्ताह वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं।
ज्योतिषीय सलाह। सोमवार के दिन चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें और हो सके तो रोजाना चांदी के गिलास से पानी पिएं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में कोई शुभ समाचार मिलने से मन आनंदित रहेगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, परंतु अत्यधिक आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। हालांकि इस दौरान छोटे छोटे विवादों के कारण पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के बीच तालमेल बढ़ेगा। शुभ काम के लिए छोटी दूरी की यात्राएं होना संभव है। सप्ताह के अंत में माता का साथ मनोबल बढ़ाएगा। दूध या डेयरी व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यापार में मुनाफा होगा। वहीं शुक्र ग्रह का चौथे भाव में गोचर शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए सही नहीं है। अब अगर बात करें प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों की, तो यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कभी आपसी प्यार तो कभी आपसी तकरार देखने को मिल सकती है। ज्योतिषीय सलाह। रविवार के दिन मसूर की दाल का जरूरतमंदों को दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में व्यय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति खर्चों में वृद्धि करवाएगी। वहीं किसी विवादित मामले को लेकर कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। हालांकि परिवार का साथ मनोबल बढ़ाएगा। सप्ताह के मध्य में आप अपनी वाणी की मिठास से विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। सप्ताह के अंत में सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। आपके अधूरे पड़े कामों में तीव्रता आएगी। वहीं शुक्र ग्रह के तीसरे भाव में गोचर से छोटे भाई बहनों के साथ किसी आउटिंग पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों की, तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, परंतु साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिषीय सलाह। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करें और उन्हें हरी दुर्वा चढ़ाएं। अब बात करते हैं शुक्र के स्वामित्व की तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 11वें, 12वें, पहले और दूसरे भाव में रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों की सहायता से कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, परंतु कोई भी कागजी कार्यवाही करने से पहले बड़ों का परामर्श जरूर ले लें, अन्यथा फ्रॉड होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आप में सकारात्मकता का संचार होगा। इस दौरान नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह का अंत स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह के दूसरे भाव में गोचर से पारिवारिक माहौल में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो यह सप्ताह प्रतिकूल रहेगा। छोटी छोटी बातों पर साथी पर चिड़चिड़ाते नजर आएंगे, जिससे विवाद बढ़ सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह। माँ दुर्गा की आराधना करें और किसी बुजुर्ग स्त्री का आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10वें, 11वें, 12वें और पहले भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक होने की संभावना है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि जीवन साथी का साथ विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में हिम्मत देगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। छोटी सी भी लापरवाही हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है, जिससे अत्यधिक धन खर्च होना संभव है। छोटी दूरी की यात्राओं के योग हैं। सप्ताह का अंत ठीक नहीं है। शुक्र ग्रह के पहले भाव में उपस्थिति से कारोबार में नुकसान होने की संभावना है। सोच समझकर ही कार्य करें। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। साथ ही आपकी बात को समझेगा और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा, परंतु आवेश में आकर साथी को अपशब्द कहने से बचें। ज्योतिषीय सलाह। मंगलवार के दिन मंगल के बीज मंत्र का जाप करें और हो सके तो हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और पहले से ही नौकरी कर रहे जातकों को तरक्की मिलने की उम्मीद है, परंतु इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। सप्ताह का मध्य कारोबारी जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस समय नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें और व्यर्थ के विवादों में न उलझें। सप्ताह के अंत में गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य न करें। शुक्र ग्रह की 12वें भाव में उपस्थिति के कारण भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करने से पहले बड़ों का परामर्श जरूर लें।
बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। वहीं कुंवारे जातकों के जीवन में सच्चा प्यार आने की संभावना है। ज्योतिषीय सलाह, गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को स्टेशनरी का दान करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा इस दौरान आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो बाद में 9वें, 10वें और 11वें भाव में सप्ताह के अंत तक गोचर करेंगे। आकस्मिक धन हानि होने की संभावना है। हो सके तो इस दौरान यात्राओं को टाल दें। मानसिक शांति के लिए एकांत में रहना पसंद करेंगे। प्रभु की भक्ति में ध्यान लगेगा। सप्ताह के मध्य में पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को सरकार की ओर से लाभ होगा। सप्ताह का अंत आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह के 11वें भाव में गोचर से परिवार का साथ खुशियां देगा। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो रिश्तों में छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसका आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिषीय सलाह, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान अष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। वहीं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे जातकों को व्यापार में नुकसान होने की संभावना है। हालांकि अप्रत्याशित धन लाभ होने की भी उम्मीद है। इस समय वाहन संभल कर चलाएं, वाहन दुर्घटना हो सकती है। सप्ताह के मध्य में भाग्य के भरोसे ना बैठें, बल्कि कठिन परिश्रम करें, तभी आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधित तकलीफें उभर सकती है। वहीं शुक्र ग्रह के 10वें भाव में गोचर से कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो अविश्वास के चलते साथी पर शक कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आएगी। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में ससुराल पक्ष की ओर से मनमुटाव होना संभव है। ज्योतिषीय सलाह, शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनके आराध्य श्री कृष्ण की आराधना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को व्यापार में मुनाफा होगा। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को सरकार की ओर से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव और रोमांटिक डिनर पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में ज्योतिष या किसी रहस्यमय विषय को जानने की ओर रुझान बढ़ेगा। अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में ससुराल पक्ष की ओर से आर्थिक मुनाफा होगा। शुक्र ग्रह के 9वें भाव में गोचर से परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो साथी के साथ पर्याप्त समय बिताएं और उन्हें खुश करने के लिए उपहार दें। ज्योतिषीय सलाह, विष्णु जी की पूजा करें और गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों, यह थी इस सप्ताह आपकी 12 राशियां। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।